हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6 व्याकरण के किताब से एक्सरसाइज 6 समास चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार पढ़ा दिया है, आप फिर से समझ लीजिए समास को। तो समास क्या है? तो समास शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। या दो शब्दों के मेल से जो एक शब्द की रचना होती है उसे समास कहते हैं। दो शब्द की रचना, एक शब्द प्लस दूसरा शब्द बराबर एक शब्द। अब देखिए, दो शब्द तो एक शब्द इसमें है, एक शब्द इसमें है, दोनों शब्द मिल जाते हैं तो फिर एक ही शब्द बनता है। अब जैसे हम लेते हैं राज, एक शब्द है, कुमार एक शब्द है। अब इस दोनों शब्द को हम मिलाते हैं तो राजकुमार बनता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम समास कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि दो शब्दों के मेल से जब एक छोटा शब्द बनता है तो उसको हम समास कहते हैं, या शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। तो इसमें दो शब्द होते हैं, यह दोनों शब्द जो हैं पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये पद हैं, तो इसको कहा जाता है पूर्व पद, इसको कहा जाता है पूर्व पद, और इसको कहा जाता है उत्तर पद। पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। और यह जो शब्द बना तो इसको हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समस्त पद। इसको क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद दोनों मिल करके समस्त पद, और इस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आते हैं समास के भेद में। तो समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या है? तो यह वह समास है जिसमें इसमें भी दो शब्द होंगे, दो पद तो इसमें भी होंगे। अब दोनों पद के बीच में जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे तो हमको कारक के चिन्ह दिखाई देते हैं। जब वह एक शब्द बना होता है तो कारक के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इस शब्द को तोड़ करके इसका अर्थ निकालते हैं तो कारक का चिन्ह हमको दिखाई देता है। अब जैसे एक शब्द है मुँह मांगा। अब इस शब्द में दो शब्द है बने हुए, एक है मुँह और एक है मांगा। इस शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो बीच में आ जाता है से, मुँह से मांगा, इसलिए मुँह मांगा। तो ये से जो है यह कारक की विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है, इसलिए इसको हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कर्मधारय। कर्मधारय, ये कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास ठीक इसमें भी इसी तरह की बात होगी। दो शब्द मिलेंगे आपस में तब एक शब्द की रचना होगी। तो पहला शब्द इसमें होता है विशेषण का और दूसरा शब्द होता है विशेष्य का, जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसी वस्तु की, इसी पदार्थ की, इसी जीव की विशेषता यहाँ बताई जाती है। तो दोनों में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है और दोनों ही जुड़ करके एक शब्द बनाते हैं, और ऐसा शब्द हमें कर्मधारय का कहलाता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें कर्मधारय समास का तो हमको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे मिल जाएगा चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब इसमें देखिए विशेषता है, मुख की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि मुख कैसा है तो चंद्रमा के समान है। तो इस तरह से यह कर्मधारय समास है। अब आप इसको आज इतना ही रखिए, कल मैं इसको पूरा करूँगा।